अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िल्ले हैदर और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आया हूं प्रोग्राम लेके अब बनेगा अपना घर। नाज़रीन, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारा प्रोग्राम जो है वो रेगुलर देख रहे होते हैं और आपके वो सवालात जो आपको मकान बनाने में या घर ख़रीदने में जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप हमें बज़रिया ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे पूछते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे मेहमानों को दावत दी जाए जो आपकी परेशानी किसी हद तक कम कर सकें। प्रोग्राम का नाम जैसा कि आपको पता है कि अब बनेगा अपना घर। ये भी एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देने में काफ़ी टाइम लगता है और अपना घर बनाने में कई मुश्किलात और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि लाइफ में बाज़ लोग एक मरतबा ही अपना घर बना सकते हैं, तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जब उनको जाना पड़ता है तो उनके लिए कि फ़ाइल्स को मूव कराना एक बहुत बड़ा मसला होता है। एक वक्त था कि कराची की तमाम ज़मीनें जो हैं वो केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती थी। बहुत सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह ले लें आप, तो वो केडीए ही डील करता था। एक डिपार्टमेंट होता था, लोगों को काम करने में आसानी होती थी, लेकिन फिर इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो इस हवाले से इंतहाई ख़ास हैं कि उनका ताल्लुक़ केडीए से है। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ ख़ान आज के हमारे मेहमान हैं। हम इनसे सवाल भी करेंगे और लेकिन पहले हम केडीए और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक एक छोटा सा पैकेज देखते हैं जो कि हमारे रिपोर्टर असगर अजीम ने बनाया है। पहले वो देखते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालात करेंगे। 1997 में अपने क़याम से लेकर आज तक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर की तरक्की के साथ कई हाउसिंग स्कीम और प्रोजेक्ट मुतारिफ कराए, जिसके बाद शहरी इदारे पर एतमाद करने लगे। तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बायस हुक्मरानों ने केडीए को लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर तकसीम कर दिया। वक्त के साथ एक बाएतमाद सरकारी इदारा रफ्ता रफ्ता अवाम का एतमाद खोता गया। इसके प्रोजेक्ट्स और जमीनों पर कब्जे होने लगे। ऐसे में 20 साल बाद केडीए ने सस्ती रिहाइश के नाम पर सरजानी टाउन में पीपल्स स्काई व्यू के नाम से 1100 से जायद फ्लैट्स पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। बुकिंग का आगाज 5 जुलाई से हुआ। जराये के मुताबिक 5,000 फॉर्म फीस और 50,000 रुपए काबिले वापसी एडवांस के बावजूद अब तक सिर्फ 900 फॉर्म फरोख्त हो सके, जबकि रिटर्न फॉर्म की तादाद ना होने के बराबर है। ऐसे में सवाल ये है कि अवाम केडीए पर कैसे और क्यों एतमाद करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डायरेक्टर पब्लिक हाउसिंग जी। डॉक्टर काशिफ़ ख़ान, जब आपके मुतालिक हमें पता चला कि भाई काशिफ़ साहब जो हैं बहुत ही सीनियर हैं और ख़ास तौर पे हाउसिंग स्कीम्स जो होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आपका बड़ा अहम किरदार होता है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि केडीए का क्या किरदार है जब कोई शख्स या शहरी अपना घर बनाता है तो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपॉर्चुनिटी दी एक लेकिन इसमें जिस तरह से आपने बताया कि केडीए के बहुत सारे रोल्स हैं, उसमें से एक बड़ा की रोल जो है केडीए का वो ये है कि लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना। तो केडीए की हिस्ट्री रही है कि केडीए के बारे में कहा जाता है कि केडीए ने कराची को कराची बनाया है, केडीए ने लोगों को शहरों में रहना सिखाया है। तो केडीए की बड़ी एक ग्लोरियस हिस्ट्री है और पास्ट में हमने अगर आप पास्ट देखें केडीए का, तो केडीए ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिससे ना सिर्फ लोगों को शेल्टर मिला है बल्कि उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बड़ा केडीए ने कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा काशिफ़ साहब, एक चीज़ बताएं कि काफ़ी अरसे के बाद एक स्कीम आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। स्कीम दोबारा आने का ख्याल, लाने का ख्याल किसका था, क्यों आया? क्या इसकी मेन वजह ये तो नहीं है कि लोग बिल्डर से नाराज़ हैं, बिल्डर वक्त पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, 2 नंबर ज़मीनों पे सोसाइटीज़ बन गई हैं, प्रोजेक्ट बन गए हैं, बाद में जब 3 साल बाद 4 साल बाद मालिकाना हकूक़ लेने, कब्ज़ा लेने जाता है शहरी, तो उसको पता चलता है तो ज़मीन उसकी है ही नहीं, इस पर तो केस चल रहा है, कोर्ट मैटर हो गया है। तो क्या वजह आई? जी बिल्कुल, ये जो जिस तरह से आपने कहा ये भी एक वजह है। दूसरा एक अगर थोड़ा सा हम पास में जाएं तो केडीए जब 2001 में सीडीजीके का एक पार्ट बन गया था और केडीए की अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई थी, तो उसके साथ साथ ये तमाम प्रोजेक्ट्स आना भी बंद हो गए थे। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ और वैक्यूम क्रिएट हुआ तो प्राइवेट सेक्टर ने उस वैक्यूम को फिल किया।
उसमें मुख्तलिफ जो है वो नए और पुराने बिल्डर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स दिए। अब जाहिर है जहाँ पे कोई भी ऐसी फील्ड जो होती है, इस बिल्डिंग लाइन को देख लें आप, बिल्डर्स की जो फील्ड है, इसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि या तो लोग समझ नहीं सके, या बिल्डर्स जो है वो समझा नहीं सके, या इंटेंशनली लोगों के साथ बड़ी चीटिंग भी हुई है, पास में बड़े फ्रॉड्स भी हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि उसमें लोगों का बड़ा वो ट्रस्ट का एक जो है वो डेफिसिट क्रिएट हो गया है। केडीए दोबारा रिवाइव हुआ 2016 में, और रिवाइव होने के बाद इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से चल रही थी कि एक नया प्रोजेक्ट हमने लेकर आना है यहाँ पे कराची शहर में। तो उसी की एक कड़ी है ये, हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो पेश किया है पीपल्स स्काई व्यू के नाम से। पीपल स्काई व्यू तो ऐसा लग रहा है किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट है, ये क्या वजह है? देखिए केडीए का जो ऐसे जो पुराने जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं केडीए के, उनको अगर आप देखें, कहकशा होम्स, अच्छा उसके अलावा गुलशन टेरेस, तो वो असल में नाम तो केडीए ने ही दिए हैं। ये बाद में आप कह लें कि प्राइवेट सेक्टर ने केडीए के नामों की वजह से उन्होंने भी इस तरह के नाम देना शुरू कर दिए अपने प्रोजेक्ट्स को। तो अब इसकी परसेप्शन आप जिस तरह से भी लें, लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। क्या ये है प्रोजेक्ट है क्या गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए, इन्वेस्टरों के लिए, किसके लिए ये? देखें केडीए के जो बायलॉज हैं, तो केडीए ने जो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं इस शहर में, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट का ही मोटिव होता है केडीए का। अब जब हम ये इसकी प्लानिंग कर रहे थे, और ड्यूरिंग प्लानिंग ही आपको अगर थोड़ा सा आप देखें, पिछला साल जो हमारा गुजरा है उसमें डॉलर की कीमतें और रॉ मटेरियल की कीमतें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो बड़ा एक अब नॉर्मल जो है वो इंक्रीज़ आया था उसकी प्राइस में। तो हमने काफ़ी नीचे से शुरू की थी इसकी प्राइस, और जैसे जब तक ये मैच्योरिटी की तरफ गया ये प्रोजेक्ट, उस वक्त तक इसकी रॉ मटेरियल की वजह से इसकी प्राइस बढ़ी, उसकी वजह से इसकी हमने इसके अंदर कोशिश यही की है कि इसमें कोई प्रॉफिट केडीए का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इसमें हम कोई प्रॉफिट लें। बेसिकली ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, ऑन एयर के बाद लोग जो हैं वो हमें फ़ोन करेंगे, कोई आपका नंबर मांगेगा, काशिफ साहब का नंबर दें, तो ज़रा बताएं ना लोगों को कि कितना सस्ता आप दे रहे हैं, बिल्डर से कम है नहीं है, आपसे क्यों ले, केडीए से क्यों ले? देखिए केडीए से लेने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ख़ुद केडीए है। लोगों को कम से कम इस चीज़ के ऊपर इत्मीनान है, और लोगों को इस चीज़ के ऊपर जो है वो केडीए के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि केडीए ने जो पास में कमिटमेंट्स किए हैं, जो प्रोजेक्ट्स केडीए लेकर आया है, वो उनकी क्वालिटी और उसके अंदर किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं थे। तो क्वालिटी भी आप अभी देख सकते हैं, जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो रेजिडेंशियल यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स हों, क्वालिटी भी उसकी बड़ी इफ़ेक्टिव होती है, और उसमें किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं होती। तो लोगों के लिए यही सबसे बड़ा एक वो बेनिफिशियल चीज़ जो है वो यही है कि जो कमिटमेंट होगी केडीए की, वो केडीए पूरी करेगा। किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे इसके अंदर कि बाद में आपको यूटिलिटी के नाम पे कोई 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए देने पड़ें, या अचानक से आपके ऊपर जो है कोई ऐसी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए। अब ये बहुत सारे आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मार्केट में हम नहीं बता सकते। जी जी जी। अच्छा ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि गरीब आदमी फॉर्म ही भरता रहे, पता चला आपने अपने लोगों को फाइलें दे दी, किसी ने 50 फाइलें उठा ली, किसी ने 100, जैसा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है कि ठेका भी अपने अपने को मिल जाता है एक सिस्टम के थ्रू। तो इसमें प्योर गरीबों के लिए, शहरियों के लिए, बेघर अफराद के लिए घर दे रहे हैं, या मेरे जैसा इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल ये हमने कोशिश की है कि जितना ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं इसको उतना ट्रांसपेरेंट रखें। इसका हम थर्ड पार्टी एक इन्वॉल्वमेंट, हमारा इरादा है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे इसकी बैलेटिंग के हवाले से। नाज़रीन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे वो चीज़ें पूछेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इनसे फॉर्म का तरीका पूछेंगे, इनसे पैसे पूछेंगे, इनसे कवर्ड एरिया पूछेंगे कि ये जो पब्लिक को आप लोगों के लिए जो स्कीम लेकर आ रहे हैं वो कितनी। तो एक कमर्शियल ब्रेक छोटा सा लेते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर काशिफ की तरफ आएंगे।
वेलकम बैक। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मैंने आपकी स्कीम में एक घर लेना है, कितने स्क्वायर फीट पे है, कितना कवर्ड एरिया है उसका, उसके पैसे कितने हैं, इंस्टॉलमेंट क्या है, फॉर्म का क्या तरीक़ेकार है और कहाँ से मिलेगा, क्या ये ज़रा पब्लिक को बताएं ताकि उनके लिए आसानी हो, वो आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बार बार तंग ना करें। जी देखें, इसमें दो कैटेगरीज हमने अपार्टमेंट्स की रखी हैं। एक 4 रूम्स का अपार्टमेंट है और एक 3 रूम्स का अपार्टमेंट है। तो 4 रूम्स और 3 रूम्स का जो रिस्पेक्टिव एरिया है, 4 रूम्स जो हैं वो 2 बेड डीडी को कहेंगे हम, 4 रूम्स। जी 2 बेड डीडी और 2 बेड लाउंज। 2 बेड, ओके। अच्छा, फिर इसमें ये है कि इसका जो 2 बेड डीडी का जो एरिया है वो है 1200 स्क्वायर फीट, और 2 बेड लाउंज का जो एरिया है वो है 900 स्क्वायर फीट। इसकी जो फॉर्म्स हैं वो सिविक सेंटर से अवेलेबल हैं। केडीए खुद ये फॉर्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है Free और of इसको cost रिसीव है? कर रहा है। नहीं, 5000 इसकी फ़ीस है, और CNIC के साथ वो आपने जो है वो फॉर्म इशू केडीए करवाना के ऑफिस से मिल रहे हैं या किसी बैंक को आपने? केडीए के ऑफिस से, जो केडीए के ग्राउंड फ्लोर पे काउंटर्स मौजूद हैं। कोई एजेंट के पास तो नहीं जाना पड़ेगा कि नहीं। 5,000 का फॉर्म है तो 1,000 उस एजेंट को देने हैं तो वो ला के देगा, वरना शॉर्ट हो गए हैं, मार्केट में नहीं मिल रहे हैं? नहीं, इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स आई थी, तो हमने प्राइवेट लोगों का पहले हमारा इरादा था लेकिन अब केडीए खुद कर रहा है ये। और 5000 इसकी फॉर्म की प्राइस है, जो कि आपने इशू करवाते हुए देनी है, और 50,000 रिफंडेबल आपने एक पे ऑर्डर जमा कराना है वहीं पे जहाँ से आपने इशू करवाया है, उसी काउंटर के ऊपर आपने सबमिट करना है 50,000 का? 50,000 का पे ऑर्डर बना के, वो रिफंडेबल है। मतलब अगर मेरा प्लॉट नहीं निकलता है या मेरा फ्लैट नहीं निकलता तो वो ये 55,000 जो वापस हो जाएंगे या इसमें? जी, इसमें से 50,000 आपके वापस हो जाएंगे, अच्छा, और अगर आपका अपार्टमेंट निकल आता है उसमें बैलेटिंग में, तो आपके 50,000 एडजस्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट। अच्छा। और वो 5 अगर नहीं निकलता है तो 5,000 वो आपके अकाउंट में चले गए, 50 हमें वापस मिल जाएंगे? जी 50 मिल जाएंगे फौरी तौर पे? ऐसा तो नहीं होगा आप कहें कि अभी ये बजट नहीं है, अभी हमारे चेक क्लियर नहीं हुआ, अभी साइन रहता है, उसमें कितना पीरियड लगेगा? नहीं, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड अकाउंट खोला है, उसमें केडीए के अपने फाइनेंसिस की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसी प्रोजेक्ट के अब फाइनेंसिस होंगे। प्लस इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड कर दूं आपकी जो व्यूअर्स हैं उनकी तसल्ली के लिए, बिल्कुल, कि इसका जो बाद का जो इंस्टॉलमेंट्स का जो प्रोसेस है उसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट है, और वो अकाउंट कहलाता है एस्क्रो अकाउंट। ये जो प्राइस है इसकी, आपके जो फ्लैट्स हैं, 2 बेड डीडी की क्या है और 2 बेड लॉन्च की क्या है? इसकी जो बड़ा अपार्टमेंट है उसकी 1,22,00,000 है, और जो छोटा अपार्टमेंट है उसकी 87 लाख है। 1,22,00,000 आप समझते हैं कि एक गरीब आदमी आजकल के दौर में, जब लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, 1,22,00,000 रुपए आपको देंगे? दूसरा ये कि इतने प्राइस में तो एक आम बिल्डर भी दे रहा है और शायद आपसे अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे रहा हो। नहीं, देखें, ये तो आपको इस चीज़ के हवाले से तो सबको बेफिक्र रहना चाहिए। केडीए क्वालिटी मेंटेन करता है अपनी, अच्छा। और केडीए के लिए ये समझ लें एक प्री रिक्विजिट है कि केडीए को क्वालिटी मेंटेन करनी है। प्राइवेट बिल्डर की जो बात है, प्राइवेट बिल्डर हो सकता है कुछ इससे कम में भी आपको ऑफ़र कर दे। इंस्टॉलमेंट नहीं बताई आपने? इंस्टॉलमेंट इसकी 1,22,00,000 वाले की कितनी इंस्टॉलमेंट है? इसकी 85,000 है पर मंथ, ठीक है। और जो छोटा अपार्टमेंट है उसकी 45,000 है। अच्छा, बीच में हमारे पास कुछ कंप्लेनें आई हैं कि बिल्डर से हमने इतने का फ्लैट बुक कराया था या बेंगलो बुक कराया था, उसने कहा था मंथली ये इंस्टॉलमेंट है, फिर 3 महीने बाद वो एक और पेपर भेज देते हैं कि इतनी दें, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस दें, आज पीएमटी लग रही है, आज सड़क बिछ रही है तो आज इसके अलग से पैसे दें। तो ऐसा कॉर्नर का फ्लैट के अलग पैसे, इसमें आप लोगों की कोई एडिशन है? नहीं, इसमें कुछ एडिशंस तो हैं हमारी भी, लेकिन इस वो हिडन होंगी या आप नहीं, शेयर करेंगे वो हम शुरू में ही शेयर कर देंगे, और अभी वो फॉर्म के ऊपर सब चीज़ें मेंशन है। उसके अलावा जो है कोई ऐसे हिडन चार्जेस नहीं है जो कि बाद में हम कोई, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बाद में कोई पैसे मांग लें हम अपने अलॉटीज़ से कि जो है अब ये पैसे भर दें आप, इस तरह का कोई नहीं है। जो शुरू में उनको बताया जाएगा उसी तरह से वो उनसे रिसीव करेंगे हम इंस्टॉलमेंट्स वगैरह। अच्छा, कितने साल का प्रोजेक्ट है ये 4 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल का इसमें पेमेंट प्लान है, और 4 साल में हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसका पोजेसन जो है। अच्छा, अगर इस दौरान जो डॉलर की रेट्स आपको पता है ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस दौरान क्या आप इसके प्राइस बढ़ाएंगे या ये फिक्स हैं? डॉलर चाहे 600 का हो जाए, डॉलर चाहे 100 का हो जाए, ये प्राइस आपके यही रहेंगे? जी, प्राइस बिल्कुल यही रहेंगे,
ये आप ऑन एयर कह रहे हैं बात? जी 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 बिल्कुल। कल को ऐसा ना हो आप प्राइस बढ़ाएं और हमारे क्लिप निकाल निकाल के लोग आपको व्हाट्सअप कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है हमारा, बिल्कुल ये जो है वो आपके प्रोग्राम में मेरी कमिटमेंट है कि इस तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, चाहे डॉलर जितना बढ़ जाए। चाहे डॉलर जितना भी बढ़ जाए। ठीक है। ये हमने इसके अंदर कोशिश की है कि इसमें हर चीज़ कवर करें और लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करें। एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटीज़ है इसमें? इसमें तकरीबन जितनी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट में फैसिलिटीज़ होती क्या हैं, होती हैं अच्छे पे? हर अपार्टमेंट के लिए पार्किंग है, कार पार्किंग, और उसके अलग से चार्जेस लेंगे या 1,22,00,000 में नहीं, फिक्स है? इसी के अंदर इसी के अंदर हर हर अपार्टमेंट के लिए गाड़ी की पार्किंग आपकी तरफ से? ठीक है। क्योंकि इसकी भी हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि प्राइवेट बिल्डर्स जब करते हैं एक प्रोजेक्ट हाँ अपना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो अगर 100 अपार्टमेंट्स बना रहे हैं तो पार्किंग दे देते हैं वो 40 गाड़ियों की, तो वो बाद में रेजिडेंट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है उसके ऊपर। ऐसा ही है। तो हमने इसमें इस प्रोजेक्ट में हर अपार्टमेंट के लिए कार पार्किंग दी है, और हर अपार्टमेंट के टावर, इसमें मुख्तलिफ टावर्स हैं, तो हर टावर में कोई तकरीबन 6 लिफ्ट्स हैं डेडिकेटेड हर टावर के लिए। स्पेस बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा इसमें, लैंडस्केपिंग इसमें मिलेगी आपको, और कोशिश यही है हमारी कि जितना खूबसूरत और जितना इसको बिल्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक बनाया जाए, उतना बेहतर है ये प्रोजेक्ट। मंथली क्या लेंगे चार्जेस के? जब आप कब्ज़ा दे देंगे तो उसके मंथली चार्ज हर प्रोजेक्ट के होते हैं, किसी के 4,000 हैं, किसी के 10,000 हैं। अगर आप पोश एरियाज़ में चले जाएं तो यहाँ 20-20 हज़ार रुपये मंथली भी चार्जेस हैं। इसमें कोई चार्जेस आपने सोचा है, रखे हैं, या उसके बाद कोई कमेटी बनाएंगे जो इस तमाम चीज़ों को टेक केयर करेगी? जी, हमारा इरादा यही है कि इसमें शुरू में जब ये हम पोजीशन दे देंगे तो हो सकता है 1 साल तक हम इसको एक कमेटी के थ्रू मैनेज करवाएं, और बाद में फिर वहीं के रेजिडेंट्स जो हैं वो अपनी एक वेलफेयर यूनियन जो होती है इनकी, वो उसके थ्रू मैनेज करें इसको। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट जो आपका है, ये कितने फ्लैट्स कितने हैं इसमें? कितने टावर्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं? अच्छा, इसमें ये हमारे अभी इनिशियली जो है 4 टावर्स हैं। 4 टावर, ठीक है। और इसमें 1125 अपार्टमेंट्स हैं। 1125 मिक्स हैं, 2 बेड लॉन्च भी है और 2 बेड डीडी भी है। तकरीबन इसमें 800 जो है वो स्मॉल है, जो 3 रूम्स वाले अपार्टमेंट्स हैं, और 4 रूम्स वाले तकरीबन 325 अपार्टमेंट्स हैं। हमने पता किया था तो ये पता चला है कि इसकी लोकेशन सरजानी में है आपकी, ठीक है। लेकिन सरजानी में जो दूसरे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, वो आप लोगों के प्रोजेक्ट से उसके रेट थोड़े से कम है, प्राइस कम है। तो आपको तो गवर्नमेंट होने के नाते, सरकार हैं आप, हर चीज़ आपके लिए जो है वो एक समझे पीनट की तरह है कि कोई आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ते मेरे और दूसरे लोगों की तरह। तो आप लोगों को तो चाहिए था इसके रेट इतने मुनासिब, इतने कम रखते कि लोग जो है वो अट्रैक्ट होते, और ये जितनी जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, लोग उनकी तरफ जाने के बजाय सरकार की तरफ जाते हैं। क्योंकि दुनिया में ये होता है कि जो हाउसिंग स्कीम है वो टोटल सरकार देती है, क्योंकि वो आसानी से इसको लॉन्च कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, और बेहतर सहूलियात आवाम को दे सकती है। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसके अंदर मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि प्राइवेट अगर कोई पार्टी होती है तो वो बहुत सारी वायलेशंस भी कर जाती है। केडीए क्योंकि ख़ुद एक सरकारी इदारा है, और आपको करने की इजाज़त देते हैं तो वो करती हैं सर। केडीए नहीं, देखें वो इसको तो अब मैं आपके ऊपर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। हम कोई इजाज़त नहीं देते हैं इसके अंदर। नहीं, हमसे मुराद मैंने आपका स्पेशली केडीए का नहीं कहा, मैंने सरकार का कहा है। गवर्नमेंट कोई इजाज़त नहीं देती, गवर्नमेंट कभी भी वायलेशन के लिए किसी को कोई इजाज़त नहीं देगी। ये वैसे ही जो है आपको पता है कि आंखें बंद कर लेती, भाई कर लें। नहीं, वो भी हम नहीं कह सकते। अच्छा, बहरहाल वो आप बता रहे थे। जी जी, तो इसमें हमने किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं करनी है इसके अंदर, हमें अकॉर्डिंग टू अपने बायलॉज चलना है। और क्योंकि उसके बाद अगर हम ये इसके अंदर कोई वायलेशन कर देते हैं तो एक जवाज़ मिल जाता है लोगों को, और सबसे पहले इस इशू को आप लोग ही जो है अपना जो है इसको मैग्नीफाई कर देंगे लोगों के सामने कि केडीए ख़ुद एक सरकारी इदारा है और केडीए वायलेशन कर रहा है या लोगों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके अंदर हमें जितने स्पेसेस कंपलसरी अकॉर्डिंग टू लॉ छोड़ने हैं, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, वो सब स्पेसेस छोड़े हैं हमने। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, ये पूरा प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो इसमें किसी किस्म की कोई शॉप्स नहीं होंगी, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हूँ यहाँ पे। टोटल ये अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है।
नाज़रीन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, दोबारा आएंगे डॉक्टर काशिफ की तरफ और उनसे पूछेंगे जो इन्होंने कहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई कमर्शियल कोई शॉप्स वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं होगी, तो किसी को दूध और सब्ज़ी लेनी हो तो उसने कितनी दूर जाना होगा ये भी इनसे मालूम करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा अगर आपको KDA की स्कीम में फ़्लैट चाहिए तो। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आपने KDA की स्कीम में अपना फ़्लैट लेना है, जो इनकी स्कीम आ रही है जिसके बारे में बहुत अच्छी मार्केटिंग जो है डॉक्टर काशिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में करी और इतने सुनहरे ख्वाब हमें दिखाएंगे, हमारा दिल चाह रहा है कि हम भी एक दो जो फ्लैट हैं वो इनसे ले लें और कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें कि भाई हमें भी कोई एक आध फॉर्म दें, हम भी अपनी किस्मत आजमाएं। कमर्शियल की इजाज़त नहीं दे रहे हैं आप, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, तो वहाँ से कितनी दूर है मार्केट वगैरह? क्योंकि देखें जितने बिल्डर प्रोजेक्ट हमने देखे हैं या अपने मेहमान आए हमारे, वो हमें बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के इतने फासले पे स्कूल है, इतने फासले पे हॉस्पिटल है, इतने फासले पे शॉपिंग सेंटर है और बेहतरीन है, 2 फ्लोर का है। तो आपने ये तो कोई चीज़ बताई नहीं। देखिए इसके ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन है बिल्कुल जो जहाँ पे ये आपकी जो बस सर्विस है ग्रीन लाइन, इसका जो पहला जो आपका जो शुरू होती है ग्रीन लाइन, बिल्कुल उससे कोई 500 मीटर के ऊपर ये प्रोजेक्ट मौजूद है और मेन रोड के ऊपर मौजूद है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुरजानी के बहुत अंदर है। ये भी मैं मतलब आपके इस क्वेश्चन से एक डराइव करते हुए एक चीज़ बता रहा हूँ इसकी लोकेशन के बारे में। अच्छा, फिर उसके अंदर ये है कि इसके बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पीछे अगर चले जाएं आप, सुरजानी के अंदर एंटर हो जाएं आप, तो वहाँ पे पूरी मार्केट मौजूद है, स्कूल्स मौजूद हैं वहाँ पे, तो फैसिलिटीज़ तकरीबन तमाम मौजूद हैं। इसलिए हमारे नाज़रीन को डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ फासले पे तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं, तमाम सहूलियात, स्कूल, घर, मार्केट सब वहाँ पे करीब मौजूद है। और जैसे कि बताया कि जो ग्रीन लाइन बस है उसका जो आखिरी स्टॉप है वहाँ से 500 मीटर के फासले पे ये प्रोजेक्ट है। अब एक अहम सवाल जो हमारे तमाम देखने और सुनने वालों के जहन में यकीनन होगा, वो शायद हमसे बाद में पूछे भी, आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं उनका क्या फ़ीडबैक आपके पास आया है? और दूसरा जो सवाल है इसी के साथ आप मिला के उसका जवाब दीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है 4 साल के बाद मैं खुशी खुशी बच्चों के साथ जाऊं देखने अपना फ्लैट और पता चले वहाँ भाई कोई बैठा हुआ, उसने तो कब्ज़ा कर लिया, एक फ़ाइल वो भी मुझे दिखा रहा है कि भाई मैंने भी ये बुक कराई थी। ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा हुआ है लोगों के साथ और होता है। कई केसेस अभी भी एंटी करप्शन में चल रहे हैं, आबाद का ऑफिस है वहाँ बिल्डर के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं कि पता चला भाई 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी ज़िले साहब ने तो उनका कैंसिल कर दिया है, अब वो डॉक्टर काशिफ साहब को ट्रांसफ़र कर दिया, ना मुझे कोई लेटर मिला है ना कुछ। उसकी वजह ये होती है कि वो प्राइस बढ़ जाते हैं। आज आप जो है वो 87 लाख में और 1 करोड़ 22 लाख में जो दे रहे हैं, यकीनन 2 साल के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर मैं बेचना चाहूँ इन बिटवीन तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई होगी। तो आप लोगों के दिल में तो ऐसी कोई लालच का प्लान नहीं है कि भाई 2 किस्तें नहीं दी कैंसिल, क्योंकि हालात आपको पता है मुल्क के क्या है, अगर कोई बंदा किस्त नहीं दे पा रहा है, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है, तो आपने कैंसिल करके किसी और को, इस तरह की कोई पॉलिसी है तो वो भी वाजे करें। नहीं, देखिए आपने जो आपका सवाल है उसका पार्शली आपने जवाब दे दिया कि आपने बताया कि आबाद के जो बिल्डर्स हैं और उनके हवाले से कुछ कंप्लेंट्स थी। तो प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। KDA का मकसद ये नहीं है ये प्रोजेक्ट बनाने का। KDA नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस के ऊपर बना रहा है ये प्रोजेक्ट, और हम एक पूरा एक प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू जो KDA रूल्स हैं हमारे जो गवर्न करते हैं KDA को, उसके अकॉर्डिंगली एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने जी पहला एक नोटिस देना है, उसके बाद कुछ दिन का गैप देना है, 15 दिन से महीने का गैप देना है, फिर दूसरा नोटिस एक इशू करना है। तो इतना आसान नहीं है KDA में रहते हुए। दूसरे के बाद तीसरा एक फ़ाइनल नोटिस देना है, फिर हमने अखबार में उसकी पब्लिकेशन करवानी है। तो ये भी एक कैंसिलेशन का भी एक पूरा प्रोसेस है। तो उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है अगर 6 महीने का ये प्रोसेस है, 4 महीने का, 6 महीने का, उस वक्त तक मेरा ख्याल है तो आपके इसमें हुकूमत की वजह से कोई रिलीफ है लोगों के लिए? जी बिल्कुल है। अगर कोई इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर नहीं है तो वो फिर आ जाता है KDA के पास, अखबार में जब उसका आता है, उसको नोटिस मौसूल होते हैं, तो वो KDA में जो हमारा पब्लिक हाउसिंग डिपार्टमेंट है इससे रब्ता करता है। अपनी एप्लीकेशन, पास में भी ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उन्होंने एप्लीकेशंस दी, तो उसके बाद जो है KDA ने डिसाइड किया कि इनको कुछ रिलीफ दें हम। कब्ज़ा अगर हो गया तो
हाँ, कब्ज़े का एक इशू है। कब्ज़े की भी हमारी कोशिश यही है कि जब तक ये लोगों को पोजेसन ना दे दें, उस वक्त तक जो है हम यहाँ पे इसको मॉनिटरिंग के अंदर ही रखें। और इसके लिए हमने स्पेशली जो है एक कंसल्टेंट को एंगेज किया है इसमें, ठीक है। जो कि मॉनिटरिंग जिसकी ज़िम्मेदारी है। और वो एक अगेन फ्लैट थे ना आपके वहाँ, सलाब जदगान आए थे, फिर उन्होंने छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे कि भाई हमने नहीं छोड़ना अब। देखिए उसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे अभी डेफिनेटली वो आपने तो बताया। पॉलिटिकल एक इशू आ जाता है। जी, जी। लेकिन बहरहाल ये है कि जिसकी जमा पूंजी होती है वो जमा देता है पैसे, तो उसका एक ख्वाब होता है, वो गिन गिन के दिन गुजार रहा होता है कि मुझे फ़लाँ तारीख को मुझे कब्ज़ा चाबी मिल जाएगी और हम अपने घर में चले जाएंगे। लेकिन अगर कब्ज़ा हो जाता है तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग करी है? देखिए केडीए एक लेटर क्योंकि इशू देखिए ये एक अहम सवाल है जी, नाजरीन के लिए। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, ये तो आपने बहुत अच्छी मार्केटिंग कर दी है, लेकिन असल मेन चीज़ वो ये है कि जब बंदा जाता है तो वहाँ कब्ज़ा हुआ होता है, वो आप खाली किस तरह कराएंगे? जी बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक तो पहले ही तो हमारी कोशिश यही है कि कब्ज़ा ही ना हो यहाँ पे। अगर बिलफर्ज हो जाता है तो ये तो कोशिश आपकी नाकाम होगी। केडीए उसको खाली करा के देगा। क्योंकि देखें केडीए जब तक एक्नॉलेजमेंट का लेटर होता है पोजेसन का, जब तक वो अलॉटी एक्नॉलेजमेंट का पोजेसन साइन करके हमारे पास नहीं देता, उस वक्त तक केडीए की जिम्मेदारी होती है उसकी। ठीक है। उस वक्त तक हम पाबंद हैं कि उसको हम या तो पोजेसन दिलवाएं या फिर उसको कोई और किसी और तरह से हम रिलीव दें। अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी स्कीम है आपकी जिस पे कोई कब्ज़ा हुआ हो कुछ जगहों पे और आप खाली करवाया हो या करवा रहे हो या होने वाला, खाली होने वाला है? जी अभी भी हमारा एक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है गुलिस्तान जौहर में, सुरजानी में आपकी शायद नॉलेज में हो कि लास्ट मंथ हमारे एक जो हैवी मशीनरी जो हमारा एक्सकवेटर होता है, उसके ड्राइवर के ऊपर फायरिंग भी हुई थी, उसके ऊपर उसकी डेथ भी हो गई उसमें। तो केडीए एक मुस्तकिल इसमें ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें इंक्रोचमेंट्स हम खाली करा रहे हैं और इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे उसको। जौहर में भी एक है मेरा ख्याल है, कामरान चुरंगी के पास आपका कोई जगह है जो खाली नहीं हो रही है अरसा दराज से। तो ये अभी जो सरजानी में स्कीम आप ला रहे हैं, ये खाली जगह है या अभी इस पे भी कब्ज़ा है? नहीं, ये बिल्कुल खाली है। आप इसमें मतलब लोग अगर चाहें तो खुद विज़िट भी कर सकते कैसे हैं। करेंगे विज़िट? कोई आपने कोई ऑफिस या वो बनाया, कोई आपका जी, कोई साथ जाएगा? हमारा वहाँ पे साइट ऑफिस भी मौजूद है, अच्छा, उस साइट के ऊपर। और उधर पूरी तरह से मतलब आपको पता चल जाएगा कि केडीए का पीपल्स स्काई व्यू का ये ऑफिस है। और कितने साल के बाद स्कीम लाए हैं अभी? ये तकरीबन 25 साल के बाद केडीए ने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। मैंने आपको बताया कि 2001 में केडीए की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई थी, सीडीजीके का एक पार्ट बन गया था केडीए। ऐसा तो नहीं केडीए ने ये सोचा हो कि भाई अब जो बिल्डर्स की तरह जो है अपने प्रोजेक्ट लाएं और प्रॉफिटेबल एक काम शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। केडीए को देखें इसके क्योंकि अलावा देखें बीच में आपके पास तनख्वाहें नहीं थी देने के लिए पैसे, जी जी आपके पास लोगों को रिफ़ंड करने के लिए बजट नहीं था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप भी कोई ऐसी स्कीम जो है इंट्रोड्यूस कराएं जो कि शहरियों के लिए अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, शहरी उसके पास जाएँ। ताकि देखिए तनख्वाहें गवर्नमेंट की हालत आपको पता है सरकार की क्या है, इतने इंसेंटिव आपको नहीं मिलते जितने एक प्राइवेट सेक्शन में मिलते हैं, ठीक है ना? तो उस हवाले से ऐसी स्कीमें लाना बहुत अच्छी है, शहरियों के लिए भी अच्छी है और आपके अपने डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छी है। तो ये 22-23 की साल के बाद इस तरह का ख्याल आना, ये थोड़ा सा इसका देखिए प्रोसेस तो काफ़ी अरसे से मैंने आपसे जिक्र किया है कि चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ केडीए जो है केडीए की एग्जिस्टेंस नहीं रही थी। 2016 में केडीए रिवाइव हो के फिर आपको पता है जब एक इदारा रिवाइव होता है तो उसके बाद भी कुछ उसको टाइम चाहिए होता है। तो 2018 से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, फिर वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये डिले होता रहा है। अभी जो है वो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनकी बड़ी इसमें काविशें हैं, बड़ी कोशिशें हैं। उनका बड़ा विज़न है ये कि जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है केडीए रेगुलर बेसिस के ऊपर कराची के शहरियों के लिए लाता रहे। इसमें डेफिनेटली एक फ़ाइनेंशियल हमें फ़ायदा इस तरह से होगा कि इसमें हम फाइल्स भी लोगों को देंगे, फिर लोग इसमें ट्रांसफ़र के लिए भी केडीए के पास आएंगे तो ट्रांसफ़र की फ़ीस केडीए चार्ज करेगा, ट्रांसफ़र की, म्यूटेशन की। तो वो सारी तो एक वो है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हमने जो लेकर आए हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं केडीए जहाँ से प्रॉफिट ले सकता है। अभी इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसके अलावा भी ताकि जिनके प्लॉट इसमें ना निकलें कुर्रअंदाजी में, तो वो दूसरा भी ज़हन में रहे ना हमारे नाजरीन के। नहीं बिल्कुल, हम जो है वो एज सून एज़ पॉसिबल कोशिश यही है कि हम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते रहें। और
अभी मुख्तलिफ जगह पे हमारी प्लानिंग अभी चल रही है, तो मैं अभी आपको कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। तो कोई ब्रेकिंग नहीं देना चाह रहे आप? नहीं, अभी देखें ये अभी मैं खुद इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है, तो मैं ऑन एयर अगर इस तरह की बात करूं तो वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, आखिरी सिर्फ सवाल बता दें कि इसकी कुर्रअंदाज़ी सर कब तक एक्सपेक्टेड है? इसकी लास्ट डेट है कोई फॉर्म की? जी जी, नहीं है वो बता दें। 25th हमने इसकी लास्ट डेट रखी है फॉर्म इशुएंस की, 25 जुलाई। जुलाई, ओके। 25 जुलाई के बाद हमारा ये है कि 15 से 20 दिन जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसके बाद हम कोई भी डेट इसकी अनाउंस अब तक कितने फॉर्म जा चुके हैं कोई है आपके पास? नहीं, डिटेल्स मेरे पास एग्जैक्ट कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन रिस्पांस आजकल की मार्केट के हवाले से, जो आजकल आपने जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन का आपने जिक्र किया, उसके हवाले से हमें बेहतर रिस्पांस मिला है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। नाज़रीन, डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर हैं पब्लिक हाउसिंग के, और इन्होंने इतने अच्छे और इतने सारे हमें सुनहरे ख्वाब और आपको और हमें दिखाएं कि दिल चाहता है कि अभी प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद हम फ़ौरन जाएं केडीए से एक फॉर्म लें और अपनी किस्मत आजमाएं। तो आप भी अपनी किस्मत आजमाना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये सरकार का है, हुकूमत का है। कम से कम ये नहीं होगा कि आप हमारे पास कोई शिकायत लेकर आएंगे कि बिल्डर आपके पैसे लेके भाग गया। यहाँ पे ये है कि काशिफ साहब की जगह दूसरा आदमी ट्रांसफ़र होकर तो आ सकता है, लेकिन सरकार वही रहनी है, हुकूमत वही रहनी है, मुल्क हमारा वही रहना है। तो अपनी किस्मत ज़रूर आजमाइएगा, फॉर्म ज़रूर लें, फॉर्म लेके कुर्रअंदाज़ी में अपनी किस्मत आजमाएं। हो सकता है कि 2 बेड डीडी या 2 बेड लॉन्च का फ्लैट जो है वो आपका हो, और जब निकल जाए तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम को याद कीजिएगा। इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।